था? आदिकाल अथवा दीर्घाथा काल। आदिकाल अथवा दीर्घाथा काल। दूसरा कौन था? इन्हें नोट कराया है आपको। भक्ति काल अथवा स्वर्ण काल। हाँ, अब आप गौर करेंगे इसे स्वर्ण काल क्यों कहा गया? चारों तरफ मतभेद था, कहीं विदेशी आक्रमणों का था, कहीं ईसाइयों का था, कहीं मुसलमानों का था। चारों तरफ लोगों में त्रायमान की क्षमता बनी हुई थी। एक तो वर्ग विशेष का था, समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, तो लोगों ने यह कहा कि एक ही भक्ति का मार्ग है, भक्ति का मार्ग हम अपना करके उस ईश्वर, असीम ईश्वर को यदि हम ध्यान लगाते हैं तभी हमारा छुटकारा मिलेगा। तब इन काल के कवियों ने विशेष जोर दिया। उस समय आपको हमने ये भी कहा कि दो धाराएं आई। पहला है निर्गुण काव्य, और नोट कर लीजिए, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। हाँ, निर्गुण और सगुण। निर्गुण काव्य के अंतर्गत विद्वानों ने यह कहा कि वह असीम सत्ता है जिस पर पूरा ये संसार चलायमान है। उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है, फिर भी यदि हम उसका ध्यान लगाते हैं तो ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर अनंत नहीं है, अन्यत्र जगहों पे नहीं है, बल्कि वह हमारे हृदय में व्याप्त है। लेकिन उस अनंत सत्ता को ज्ञान के अभाव में हम पहचान नहीं पाते। यदि हम उस अनंत सत्ता को पहचानने का प्रयास करते हैं तो उसे अन्यत्र खोजने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि वह हमारे हृदय में व्याप्त है। इसी क्रम में कुछ विद्वानों ने यह कहा कि जिसका आकार प्रकार कुछ ही नहीं है, तो भला हम पूजा उसकी कैसे करेंगे? तब उन्होंने ईश्वर को कहा कि वह निराकार नहीं है, इसका कोई आकार प्रकार है। और उन लोगों ने यह कहा, वह इन पंथ के मानने वाले कवियों ने कहा, सगुण काव्य को अपनाया। इसके कौन कवि हैं? आपने पढ़ा है, निर्गुण पढ़ा है कि नहीं? निर्गुण और सगुण दो पंथ थे, बताइए। निर्गुण तो हमने बता दिया, सगुण में कौन कवि आते हैं? आपने पढ़ा है, जैसे ही है। हाँ, आपने मीराबाई को कहा है, मीराबाई ने कृष्ण के सगुण रूप को अपनाया है। और मीराबाई के बाद नाम आता है तुलसीदास का। तुलसीदास ने भी सगुण भक्ति को ही अपनाया है। और वहां तुलसीदास ने सगुण में भी प्रायः दो रूप आते हैं। कौन दो रूप आते हैं? प्रेम मार्गी और दूसरा
एक तो प्रेम शाखा है, दूसरा कौन सा है? प्रेम मार्गी के अंतर्गत आने वाले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का आपने नाम सुना है? कौन सी रचना आपने पढ़ा है? मानसरोवर खंड आपने पढ़ा है? नागमती का वियोग वर्णन दूसरे लेवल पे आपने पढ़ा है? नागमती का वियोग वर्णन नहीं पढ़ा है? अरे अभी कितना दिन हुआ है आपको? और दूसरे कवि हैं घनानंद। घनानंद को भी आपने पढ़ा है? घनानंद की पवन दूतिका को आपने पढ़ा है? लेकिन कुछ कवियों ने यह कहा कि यह हिंदी साहित्य के इतिहास को हम अन्यत्र किसी संघ में नहीं बांट सकते, बल्कि वह अलग अलग लोगों का अलग अपना विचार है। ये तो आपने देखा डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद का भी है, कल हमने नोट कराया था। कितने भागों में विभक्त किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? कौन बताएगा? आपने नोट किया है? ठीक है, क्लास में पहला है आदिकाल। नोट कर लीजिए, ये अलग अलग पूछा जाता है क्वेश्चन में। हाँ, आदिकाल नोट कर लीजिए। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जब भी आपको क्वेश्चन आता है यह पूछ दिया जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालक्रमों में विभक्त किया है। या दूसरे स्तर पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास या आचार्य ने कितने भागों में विभक्त किया हिंदी साहित्य को। जब नाम पूछ देता है तब आपको अलग अलग लोगों का हमें अलग अलग देना होगा। तब पता लगा कि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का उठा करके लिख दिए श्याम सुंदर दास में, तब वो गलत हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित भागों में विभक्त किया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इसके भी उपभाग हैं। इसके दो उपभाग हैं, नोट कर लीजिए। प्रगतिवाद और दूसरा पहला तो प्रगतिवाद है और दूसरा प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद, हाँ, कोष्ठ में लिख लीजिए नई कविता। नई कविता अब इस पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं कि वीरगाथा काल या आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, इसको समझ लीजिए। पहले लोग
जंगलों में रहा करते थे। जंगलों में उन्हें कई तरह से बचना था। जंगली जानवरों से था, आक्रमणों से था, विदेशी शासकों से था। इसलिए लोग समूह में रहा करते थे। और जब समूह में रहा करते थे तो स्वाभाविक है उनके बोली में कर्कशता हुआ करती थी। कर्कशता के नाम पर ही यह वीर गाथा का नाम पड़ा। ऐसे उदाहरण स्वरूप में ऐसे मान लीजिए आप अकेले रहते हैं तो आपकी आवाज में कर्कशता रहती है? नहीं रहती। आपके आवाज में नम्रता रहती है, आप नम होकर बोलते हैं। और यही जब आप ग्रुप में रहा करते हैं तब क्या होता है? आपकी आवाज ऊंची होती है। आप इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा गया। दूसरा आता है, कौन सा काल है दूसरा? भक्ति काल। इसे स्वर्णिम युग क्यों कहा गया? स्वर्णिम युग इसलिए कहा गया, इस काल के विद्वानों ने जनता को एक नई दिशा बताई। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है इस संसार में। यदि आप इस संसार को, मोह माया को छोड़ना चाहते हैं तो आप अपना ध्यान भक्ति की ओर लगाइए। और भक्ति ही एक ऐसा सहारा है जिसे आपके जीवन को पार लगा सकता है। वह असीम सत्ता, उस असीम सत्ता को अगर प्राप्त करना है तो आपको भक्ति मार्ग अपनाना होगा। और भक्ति मार्ग को अपना करके आप इस संसार से के मोह माया से दूर हो सकते हैं। इसीलिए इस युग के जितने भी विद्वान थे, लेखक थे, वो भक्ति को ही आधार बनाया। रचनाएं जो भी हुई उस काल में, वो भक्ति से ओतप्रोत रही। और लोग त्रायमाम से दूरी बनाने के लिए उस भक्ति को अपनाया और उस असीम सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास किया। उस काल के कवियों ने यह कहा कि वह एक असीम सत्ता है, चाहे वह सगुण रूप में है, चाहे लौकिक रूप में है, चाहे निर्गुण रूप में है। यदि आप अंतरात्मा से उस असीम सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कबीरदास ने खंडन भी किया है, क्योंकि कबीरदास को यह भी कहा जाता है समाज सुधारक। एक क्वेश्चन इंटर लेवल पे बनता है, कबीरदास को समाज सुधारक क्यों कहा जाता है? कबीरदास के जन्म के बारे में आप तो जानते होंगे। हाँ, हुआ है जन्म। बनारस में लहरतारा एक जगह है और इनके जन्म स्थान के बारे में, मृत्यु के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में अभी भी विवाद है। लेकिन इनके यदि रचनाओं को देखा जाता है तो वह निर्विवाद रूप से सत्य माना जाता है कि इनका जन्म बनारस के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने किया था। और नीरू और नीमा ने जुलाहे परिवार से संबंधित होने के कारण कबीर को यह कहा कि वह भी जुलाहे परिवार से संबंधित व्यवसाय को अपनाए। लेकिन
कबीर को तो कुछ और करना था, वे उनका मन उनके व्यवसाय में नहीं लगा। ऐसा कि आप जानते हैं जुलाहे का काम मछली मारना और उस मछली को मार्केट में लाना, बाजार में लाना। लेकिन कबीर का मन जब पढ़ने लिखने में नहीं लगा, तब उन दंपतियों ने क्या किया कि इनका विवाह लोई से करा दिया कि यदि इनका विवाह वगैरह हो जाएगा तो ये जिम्मेदारी समझेंगे और काम करेंगे। फिर कबीर एक समाज सेवा करना चाहते थे, उनका मन घर गृहस्थी में भी नहीं लगा और वे उसको भी त्याग दिए। अपना मन साधुओं की सेवा करना और छोटे समाज के ग्रुप बना करके उनको उपदेश दिया करते थे, क्योंकि उपदेश इसलिए दिया करते थे उस समय अखबार की व्यवस्था नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं हुआ करते थे और व्याकरण का अभाव था। जो भी उपदेश देते थे उनके अनुयायी उसी को ग्रहण करते थे और उसी को लिख दिया करते थे। लेकिन लिखने से पहले कबीर उन उपदेशों पर स्वयं अपने पे लागू करते थे और जब वह अपने पर किया हुआ उपदेश अन्यत्र का उपदेश के रूप में, भाषण के रूप में दिया करते हैं। ऐसे भी समझ लीजिए, आपको प्रचार करना है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, तब आप सिगरेट पिएंगे और प्रचार करेंगे। पहले तो ये होगा कि सिगरेट की लत से आप अपने को निकालेंगे, तब तो दूसरे को करेंगे कि सिगरेट पीना हानिकारक है। कबीर ने उस समय बटे हुए समाज को नकारा कहा और करारा व्यंग भी किया है। उन्होंने यह कहा कि यह हमारा देश कई संप्रदायों में बटा हुआ है। मुसलमानों पर भी उन्होंने कहा कि वह ईश्वर बहरा नहीं है, जो अब अपना अल्लाह को तेजी से बुलाते हैं। वो तो आप मन से भी अगर याद करते हैं तब भी वह अल्लाह बहरा नहीं है। ऊंची अट्टालिका पर चढ़ करके जो अल्लाह का नाम लेते हैं वह बहरा नहीं है। आप अपने मन से अंतरात्मा की आवाज से नहीं पुकारते हैं, वह भी सुन सकता है। हिंदू पर भी करारा जवाब दिया उन्होंने कहा है कि पत्थर को तो सब लोग पूजते हैं, लेकिन अपने घर की चकिया को कोई नहीं पूछता, जिसके पीसे हुए आटे को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए उन्होंने बाहरी आडंबर विरोध किया है। और सूरदास ने भी यही कहा कि यदि जिस अंतरात्मा को आप अनन्य भक्ति द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, तुलसीदास ने भी यही कहा, घनानंद ने भी यही कहा। अब आता है रीतिकाल। रीतिकालीन कवियों ने कुछ हट कर लिखने का प्रयास किया। उस समय यह था, राजाश्रयी व्यवस्था थी, राज दरबार हुआ करते थे, तो इन विद्वानों का रोजी रोटी भी उन्हीं राजाश्रयी राज दरबारों से चलती थी। इनकी मजबूरी थी
कि राजा की प्रशंसा करना और राजा उनकी प्रशंसा को सुन करके प्रसन्न होता था, अन्नदान मिलता था और उन्हीं अन्नदानों से उसका खर्चा चलता था, जीवन रोटी चलती थी। यदि उसकी राजा की विशेषता को न प्रकट करे तब राजा प्रसन्न होगा? आप ही को कहा जाए कोई एक है कि आप बहुत विदुषी हैं, महान है, आगे चल करके आप PCS निकालेंगे, तब आप का मन हर्षोल्लासित होगा। यदि आपको ये कहेगा कि आगे आपका भविष्य खतरे में है और आप इसके कृपा पात्र नहीं है, तब आप चाह करके भी उसे भगाने का प्रयास करेंगे। और उसी तरह ठीक उस समय राज दरबारी कवियों का था। केदारनाथ मिश्र जयचंद्र ऐसा राजा नहीं था प्रशंसा करने वाला, वो तो राजद्रोही था। फिर भी वह जयचंद्र की शिकायत नहीं करते थे केदारनाथ, बल्कि उसके खुले मुख से प्रशंसा करते हुए थे, जिससे वह जयचंद्र राजद्रोही होकर के भी अन्नदान किया करता था। अब बात आती है आधुनिक काल। आधुनिक काल के कवियों ने उन्होंने देख लिया, प्रकृति की ओर भी देखा, प्रगति की ओर भी देखा। अब देखा उन्होंने कि किसी प्रकार का उन्हें संतोष की भावना नहीं है। तब इन लोगों ने एक रूप दिया कि हमें इन कर्मों से कब तक छुटकारा मिलेगा। यदि मान लीजिए ये राजा नहीं रहे और ईश्वर की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तब हमारा किस तरह से रोजी रोटी चलेगी। तो इन लोगों ने एक अलग हट करके अपने ग्रंथों की रचना करने लगे। उसमें दो तरह की भावनाएं आई, दो धाराएं आई। एक तो प्रगतिवाद और एक प्रयोगवाद आया। कोई प्रगतिवादी कवियों का नाम बताइए। हाँ, ये तो छायावाद के हैं। ये तो छायावाद, इसमें भी दो है। एक तो छायावादी युग और एक है छायावाद के स्वतंत्रता के बाद का युग। ये चार क्लियर हो गए। अब बात आती है नामकरण एवं सार्थकता पर। यह भी कहा जाता है कि आदिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न ये भी पूछ देता है आदिकालीन युग के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। इसमें 4-5 आता है, नोट कर लीजिए। इस सिलेबस में है। आदिकालीन प्रवृत्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी इस युग में दो प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। दो प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। पहला है अपभ्रंश। दूसरा देशज भाषा। हाँ, अपभ्रंश और दूसरा है देशज भाषा। आप इसको समझ लीजिए, अपभ्रंश क्या है और देशज क्या है।
अपभ्रंश में कल हमने बताया भी है, जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो यह नाम जैन संप्रदाय से जुड़ता है, और जैन संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैन एक धर्म है और धर्म को इस कोट में लाना उचित नहीं है। तो दूसरी जब बात आती है देशज भाषा के रूप में, देशज और तो देशज भाषा में विद्वानों का विचार था कि जो भी रचना की जाए उन संप्रदाय में या उस समाज के रहने वाले उस भाषा विशेष को जाने और परखें। भाई उस अगर भाषा को जानेंगे नहीं, आप किसी भी या तो क्लास से निकल जाओ या तो आना जाना बंद कर दो। चल रहा है कि नहीं देखो, बंद हो गया, इसको आप कर दो। नफा खुला है।